नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हमने री एग्जाम की सीरीज शुरू करी थी उम्मीद सीरीज, आज हम उसमें फिर से वीडियो लेकर आए हैं उत्तराखंड की राज व्यवस्था। और आज हम देखेंगे चंद्रवंश में। आज हमारी अंतिम वीडियो होगी चंद्रवंश के। हमने सारे प्रश्न कर लिए हैं। इसके बाद हम परमार वंश के देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्न में भूमि माप की इकाई थी। तो इनमें से भूमि माप की इकाई कौन कौन सी थी? नाली बिल्कुल थी, ज्यूला थी, अदाली मासा थी। यानी क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि चंद राजाओं के समय करों के नाम थे। 36 रकम, 32 कलम। तो क्या हो जाएगा दोनों। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, हो जाएगा ए बी व दोनों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, विष्णु प्रीति या गूढ़ भूमि दान की जाती थी। तो ये किसे दान की जाती थी? ये की जाती थी मंदिरों को दान की जाती थी। इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था? तो किसने बताया था? ये बताया था हमारे एटकिंसन ने और बद्रीदत्त पांडे ने बताया था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, बी एंड सी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सिरा क्षेत्र के मल के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो हमें क्या बताना है इसमें से कौन सा इसमें से क्या है गलत है? तो इसमें से जो दे रखा है, पहला है कि रुद्रचंद ने सिरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया था। तो क्या जाएगा? बिल्कुल सही। बी वाला है कि एटकिंसन के अनुसार ये डोटिस साका के शासक थे। बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला है कि मल्ल राजा मूलतः नेपाल के थे। ये भी सही हो जाएगा। यानी डी वाला क्या हो जाएगा? गलत जाएगा। इन्होंने सिरा क्षेत्र से कुनिंदों को परास्त कर अधिकार किया था। इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, चंद शासकों के समय कुख्यात कारागार था। तो कहाँ पे था? ये था सीराकोट यानी पिथौरागढ़ में था। अगला प्रश्न है कि चंद शासक का अवनति काल कब से प्रारंभ हुआ था? तो चंदों का जो अवनति काल था वो हो गया था 1720 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि कूट को हमें क्या करना? सुमेलित करना है। तो इसमें देखें, चंद राजा द्वारा उनके समकालीन पंवार शासकों को क्या करना है? कूट द्वारा सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है? इनको सही सुमेलित करना है। तो पहला है कि मोहनचंद। तो मोहनचंद किसके टाइम पे था? ये था ललित शाह के समय पे। कीर्तिचंद, कीर्तिचंद क्या था? अजयपाल। इसने क्या किया? इस पे आक्रमण भी किया था। लक्ष्मीचंद के समय कौन था? मानसा था। और रुद्रचंद के समय कौन था? बलभद्र शाह। यानी 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम अपना प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, सिरा क्षेत्र के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसमें दे रखा है कि सिरा का अर्थ होता है भोजन या खीर होता है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। यह क्षेत्र वर्तमान डीडी हाट में स्थित, जो कि डोटी के मल्ल शासकों के अधीन था। बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला है कि सिरा के मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1353 ईस्वी का प्राप्त हुआ था। ये भी हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी वाला है कि सिरा के मल्ल कत्यूरी शासक बसंत देव के सामंत है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आयोग बनाता है। इसमें देखेंगे कि चंद प्रशासन का विभाजन निम्न में से किस प्रकार से था। तो हमें इनका विभाजन बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आता है तुम्हारा राज्य। उसके बाद क्या आता है? मंडल। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है देश। देश के बाद क्या आता है? परगना। उसके बाद आता है गरखे। उसके बाद पट्टी। उसके बाद ग्राम आते हैं। यानी इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। इसको काफी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, द किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक हैं। तो द किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे फ्रांसिस हैमिल्टन हो जाएंगे। यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कि किस चंद शासक ने जूला व सिरती नामक कर लगाए थे? तो जूला और सिरती नामक कर किसने लगाया था? ये लगाए थे लक्ष्मीचंद ने लगाए थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि निम्न में से चंपाओ जनपद में स्थित प्रमुख किले हैं। तो इसमें से कौन सा है? गोलचोड़ किला कहाँ है? चंपावत में है। सिरमोही किला कहाँ है? चंपावत में है। चंडाल कोट या चौंद कोट का किला कहाँ है? यही है। और राजगंगा किला भी यहीं पे। यानी इसका आंसर क्या जाएगा? 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि उत्तराखंड में स्थित प्रमुख किले कौन से हैं? तो हमें इन किलों को क्या करना है? सुमेलित करना है।
तो इसमें जो पहला दे रखा है लाल मंडी किला फोर्ट म्योरा, ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा अल्मोड़ा में हो जाएगा, यानी पलटन बाजार में, अल्मोड़ा के पलटन बाजार में। दूसरा है कि नैथड़ा का किला, ये कहाँ हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में हो जाएगा। इसके बाद है खलंगा का किला, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा देहरादून में हो जाएगा। इसके बाद है सिरमोही किला, सिरमोही किला कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा लोहागढ़ चंपावत में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में दिए गए युग्मों में कौन एक सही नहीं है? हमें क्या बताना है? दिए गए युग्मों में से कौन एक युग्म सही नहीं है? पहला दे रखा है कि खगमरा किला का है अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही है। राजबुंगा किला का है अल्मोड़ा में, नहीं, अभी हमने कहाँ पढ़ा था? ये कहाँ था? चंपावत में था। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। इसके बाद और ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी वाला है कि बाणासुर मारकोट किला का है चंपावत में, बिल्कुल सही। गोला चौड़ का किला का है चंपावत में, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है अल्मोड़ा स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किसने कराया था? तो मल्ला महल का निर्माण कौन कराता है? रुद्रचंद कराते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कल्याण चंद द्वारा लाल मंडी किला बनवाया गया था। तो लाल मंडी किला कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1563 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं 214 वाला। तो यह है कि कथन ये दे रखा है देवी चंद को कुमाऊं का मोहब्बत तुगलक कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसके निर्णय कारण हमें बताना है। इसके निर्णय विचित्र होते थे, जैसे कि हवाल बाग के पेड़ों को कपड़े से ढकना ताकि पेड़ों को क्या ठंड ना लगे आदि। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कथन बी, यानी ए कथन ए व कारण दोनों सही हैं, आर ए की क्या है? सही व्याख्या है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से असंगत कथन का चयन करें। साहू सावली, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, किसको बोला जाता है? लेखक को देकर, बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है कि कुकरयालों यानी राजा के कुत्तों के लिए देकर, बिल्कुल सही। सी वाला है कि बाजदार महाजन को देकर, बिल्कुल सही, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी क्या गलत नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस चंद राजा ने दीपचंद और रानी सिंगार मंजरी को कैद कर लिया था? तो किसने कर लिया था? ये क्या करा था? मोहनचंद ने कर लिया था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कि सुंडिया कोट का किला कहाँ है? अल्मोड़ा में, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि सिमलगढ़ फोर्ट यानी लंदन फोर्ट कोल का है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है। नैथड़ा का किला कहाँ है? चंपावत में नहीं है, बिल्कुल कहाँ है? ये हो जाएगा अल्मोड़ा में हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि कोटालगढ़ यानी बाणासुर का किला कहाँ है? लोहागढ़ चंपावत में स्थित है, बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस चंद राजा ने दोरा कोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया था? तो किसने था? वो था सोमचंद था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें चंद शासक दे रखे हैं, उनके समकालीन क्या दे रखे हैं? पंवार शासक दे रखे हैं। तो पहला कि कल्याण चंद चतुर्थ के समय कौन था? प्रदीप शाह था, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाज बहादुर चंद के समय कौन था? पृथ्वीपति शाह था। देवी चंद के समय श्याम शाह नहीं था। इसका आंसर तुम्हें बताना पड़ेगा आप लोगों को कमेंट में करके। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर जरूर बताइए। तो इसका आंसर क्या है? सी वाला हो जाएगा। और तिरुमल चंद के कौन टाइम पे कौन था? महीपति शाह था। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमारे कुछ प्रश्न जो हैं वो हमारे राजव्यवस्था से हम कुछ प्रश्न देखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो हमारा जो पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला दे रखा है कि एससी के लिए सर्वाधिक विधानसभा सीट हरिद्वार जनपद है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद है कि रुद्रप्रयाग तथा चंपावत में एससी के लिए क्या एक भी सीट आरक्षित नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद है कि राज्य में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जनपद क्या है? देहरादून, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, बल्कि देहरादून नहीं है, बल्कि कौन सा है? हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। हरिद्वार में कितनी सीट है? 11 सीट। देहरादून में कितनी है? 10 सीट है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। राज्य में एसटी के लिए चक्राता व नानक मत्ता सीट आरक्षित, ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अगला हमारा जो प्रश्न है वो हम देखते हैं
यह है सुमेलित करने वाला। तो इसमें है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में राज्य की लोकसभा सीटों पर चुने गए सांसदों को उनके लोकसभा क्षेत्र से सुमेलित करना है। तो जो पहला जो दे रखा है इसमें ये दे रखा है कि लोकसभा क्षेत्र और सांसद दे रखे हैं। तो पहला है इसमें पौड़ी लोकसभा सीट से कौन था, यहाँ से जो थे, यहाँ से थे भक्त दर्शन जी थे। इसके बाद है कि नैनीताल लोकसभा सीट से कौन थे, तो यहाँ से थे सीडी पांडे। इसके बाद है कि टिहरी लोकसभा सीट से कौन थे, तो ये तो बिल्कुल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कमलेंदुमती शाह हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला अगर आप चौथे में सिर्फ सी वाला ही है तो यहीं से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। अल्मोड़ा सीट से कौन थे, यहाँ से देवीदत्त पंत थे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला दे रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन है, पौड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो बिल्कुल क्या जाएगा, सही हो जाएगा ये वाला, पौड़ी वाला। दूसरा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट नैनीताल है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा सीट सबसे छोटी कौन सी है, ये हो जाएगा हरिद्वार हो जाएगा, इसका आंसर हरिद्वार हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना हरिद्वार, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर बी वाला, ये क्या है नैनीताल, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट क्या है, हरिद्वार है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है, पौड़ी है, ये भी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया, ये दिया गया 1 अप्रैल 2001 को दिया गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं हमारा, ये भी क्या है, सुमेलित करने वाला प्रश्न है। इसमें दे रखा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें दे रखा है, पहला जो दे रखा है प्रथम महाधिवक्ता दे रखा है अंतरिम सरकार का। ठीक है, तो इसमें कौन थे हमारे प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम सरकार का, तो ये थे ललिता प्रसाद नैथानी जी थे। इसके बाद है कि प्रथम महाधिवक्ता निर्वाचित सरकार का, तो निर्वाचित सरकार में कौन थे, मेहरबान सिंह नेगी थे। इसके बाद है कि प्रथम मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार का, तो अंतिम सरकार में कौन थे, तो ये थे नित्यानंद स्वामी थे। इसके बाद है कि प्रथम मुख्यमंत्री निर्वाचित सरकार, तो निर्वाचित में क्या हो जाएगा, नारायण दत्त तिवारी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 3 4 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का सत्र कब शुरू हुआ था। तो कब हुआ था अंतरिम विधानसभा का, ये हुआ था 9 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे। तो जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे ये हुए थे 14 फरवरी 2002 को हुए थे। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न है यह है, गैरसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का शिलान्यास कब किया गया था। ठीक है, तो शिलान्यास बता रहे हैं तो कब हुआ था, ये हुआ था 14 जनवरी 2013 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सम्मिलित कीजिए। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसको बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए हमारे अनुच्छेद हमें बताना है। तो पहला देखा कि राज्य में विधायिका का गठन किया गया। तो विधायिका का जो गठन है वो कौन से अनुच्छेद में है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 168 में हो जाएगा। इसके बाद है कि विधानसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, तो ये किसमें, अनुच्छेद किसमें, 178 में है। इसके बाद है कि सदस्यों के वेतन व भत्ते, तो वेतन व भत्ते किसमें, 195 में है। इसके बाद बचा धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा किस में हो जाएगा, 199 में। इसको काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 3 1 4 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, राज्य विधानसभा निम्न में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है। तो भारत के राष्ट्रपति में तो लेती है, उपराष्ट्रपति में नहीं लेती है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों में लेती है और राज्य विधान परिषद के सदस्यों में लेती है। आप कमेंट करके बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति में कौन कौन भाग लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य के प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। इसका आंसर हो जाएगा 14 14
क्षेत्र आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। तो कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। आपको कमेंट में बताना है कि केंद्र में कौन करता है। अगला हमारा प्रश्न है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 28 मार्च 2001 को होती है। ये सारे ही प्रश्न बीएसनी की बुक से लिए गए हैं। हम बीएसनी बुक को धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, समाप्त करें हमने। आप हमारी सीरीज देख सकते हैं उम्मीद सीरीज, इसमें हमने काफ़ी वीडियो करा दी है, 20 वीडियो हमारी आ चुकी है। तो इसमें से हमने चंदवंश पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है। तो कौन करेगा, ये करेगा राज्यपाल करेगा। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब कंटिन्यू वीडियो आएगी, डेली इसमें वीडियो आएगी। इसमें हम बीएस नेगी के, इससे पहले हम तो सभी प्रश्न कर रहे थे, सभी प्रश्न यानी कोई बेसिक प्रश्न, इजी प्रश्न, कई बार रिपीट भी हो रहे थे। अब हम सिर्फ करेंगे सिलेक्टेड प्रश्नों को ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास कम टाइम है। थोड़ा सा हम टफ जो प्रश्न है उनको करेंगे, और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस बेस पर ही हम प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।